बीए एवं एमए अंतिम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम फैंटेसी और कविता पर तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार सुना था यूंग और फ्राइड को कि वो किस तरह से साहित्य सृजन में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और अब हम देखेंगे कि साहित्य पर कई विचारधाराओं का प्रभाव होता है। हम यहाँ फैंटेसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साहित्य सृजन में फैंटेसी का योगदान, या फैंटेसी से कविता में किस तरह से सौंदर्य बोध पैदा होता है। फैंटेसी का प्रयोग कवि मुक्तिबोध ने कई तरह से किया है, कई कविताओं में किया है। आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। उनकी सर्वाधिक लंबी कविता अंधेरे में हम शुरू से लेकर के अंत तक एक फैंटेसी में या फैंटेसी से गुजरते हैं। यही कारण है कि कवि ने फैंटेसी पर काफ़ी गहराई से तल में उतर कर के विचार किया है। आप कहते हैं कि कला के 3 क्षण होते हैं। 3 क्षणों के बारे में वो बताते हैं। पहला क्षण जीवन का तीव्र अनुभव होना। कविता में अंततः समाज और समाज का जीवन होता है, लेकिन मुक्तिबोध कहते हैं कि पहला क्षण वो आता है जब रचनाकार किसी बात को लेकर के बेहद तीव्र अनुभव करता है, उस अनुभव को जीता है। दूसरा क्षण वह होता है जब वह उस अनुभव को अपने दुख से अलग करता है और उसे देखता है। फैंटेसी का रूप जिसे वो रचना में उतारता है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपनी आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो। तीसरा क्षण वह जिसमें फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी वो जो फैंटेसी के पहले क्षण में बोध करता है, अनुभूत करता है, दूसरे में और तीसरे में फैंटेसी अब कविता में उतरने लगती है, शब्दों का आकार लेने लगती है। यानी वो प्रक्रिया जब कविता बन रही होती है। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता है वह समस्त जीवन का प्रवाह ही है। उस प्रवाह में फैंटेसी लगातार विकसित व परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन फैंटेसी में कविता करते हुए होता है। इसे नया रूप कहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो उसने कल्पना की थी वो लिखते लिखते बदल जाती है। इसे प्रतिकृति कहते हैं। यह उस जो देखी थी, महसूस की थी या कल्पना में सृजन किया था, वो जब काव्य रूप ग्रहण करते करते बदल जाती है, प्रतिकृति होती है, वो ये प्रतिकृति ही
फिर काव्य में दिखाई देती है। मुक्ति बोध फैंटेसी से काव्य में सौंदर्य को किस तरह से दिखाते हैं, यानी काव्य में सौंदर्य होता है लेकिन फैंटेसी से भी काव्य में सुंदरता आती है। कहें कि अनुभव ही है कवि विशेष का जो सौंदर्य में बदल जाता है। किस तरह से बदलता है? सृजनशील कल्पना के सहारे सौंदर्य उत्पन्न होता है। संवेदित अनुभव का विस्तार है। अनुभव व संवेदना से प्रेरित फैंटेसी व दोनों के बीच कल्पना की भूमिका होती है। ये पहले से ही काव्य के विद्यार्थियों को ठीक से भलीभांति परिचय है कि कविता में कल्पना होती है, कवि की कल्पना की उड़ान होती है। यानी पहले संवेदना आती है, वो संवेदनशीलता से किसी चीज को कवि देखता है, अनुभव करता है। उस संवेदना से प्रेरित हो करके वो फैंटेसी रूप को देखता है और इस तरह से संवेदना और फैंटेसी के बीच कल्पना की भूमिका भी होती है। इस तरह से उस सृजनशील कवि की कल्पना के द्वारा सहारे एक सौंदर्य उत्पन्न होता है और उस सौंदर्य को हम कविता में देख पाते हैं। मुक्तिबोध मानते हैं कि फैंटेसी का भी उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना फैंटेसी एक कदम आगे नहीं बढ़ती, जो रचनाकार के बाह्य व आंतरिक यथार्थ से अलग है। यानी रचनाकार का बाहरी रूप और आंतरिक यथार्थ, वो फैंटेसी दोनों से अलग होती है। कमियों और कमजोरियों को अवचेतन में सुसुप्त कामनाओं को फैंटेसी द्वारा उजागर करता है। यानी कवि अंततः अपने स्वयं की कमियों को, कमजोरियों को, जो उसके अचेतन में है, सुसुप्त हो चुकी है, उन कामनाओं को फैंटेसी के द्वारा ही उजागर कर पाता है। यानी कल्पना काव्य में जरूरी होती है, लेकिन फैंटेसी और भी सहजता से काव्य में उतार पाती है। इस तरह से फैंटेसी में भावात्मक उद्देश्य समाया होता है। दिशा और उद्देश्य फैंटेसी का मर्म है, प्राण है। इस तरह से हम देखते हैं कि मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी का यथार्थ से बिलगाव नहीं है। आप ठीक से समझ सकते हैं वो छात्र जो अंधेरे में कविता का पाठ कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि यथार्थ अंधेरे में, यानी अंधेरे में कविता के भीतर किस तरह से यथार्थ समाया हुआ है। यथार्थ को दिखाने के लिए ही कवि ने फैंटेसी का प्रयोग किया है। यानी उद्देश्य की ओर सतत गतिशील होती है। फैंटेसी में कलाकार का व्यक्तित्व प्राथमिक इच्छाओं का समावेश है। कमजोरियों और कमियों की पूर्ति होती है फैंटेसी के द्वारा। अर्थात यथार्थ बोध के तीव्र आघात द्वारा प्रसूत है ये फैंटेसी का प्रयोग। इस तरह से आप देख पाते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में फैंटेसी किस तरह से प्रयोग की गई है और इसे हम मुक्ति बोध के माध्यम से और मुक्ति बोध की